हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटेक पीसीएम वाला टॉक्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। भाई ये ओवर थिंकिंग जो मैं सोच रहा हूँ यही है कि काफी लंबे समय तक हम किसी चीज को सोचते रहे हैं। क्या यही ओवर थिंकिंग है? हाँ हाँ हाँ, यही है बेसिकली। और हम किसी काम को करने या कोई भी फैसला लेने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। हमें किसी भी काम को करने से पहले सोचना चाहिए। ये इंसान का नेचुरल स्वभाव है। लेकिन ये स्वभाव जब कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। भाई आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये ओवर थिंकिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं? भाई मुझे क्या लगता है ना, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए या इससे बचने के लिए हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। हम किसी थॉट में अगर उलझे हुए हैं तो हमें अपने आप को वहाँ से हटाना चाहिए, और उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक करिए, आप किसी से बात करिए, तो वहाँ से हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। और आप उसके लिए डेली मेडिटेशन करिए, योगा करिए, आप चैंटिंग भी कर सकते हो किसी पीसफुल जगह पे जाके। और अगर आप किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो फिर आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करके आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करिए कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन पे ही फोकस करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। और कभी कभी होता क्या है, हम अपने आप को बहुत जज करते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा या ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक आप अपने आप को जज कम करिए, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को जज करना बंद करना होगा, और उसके बाद हमें अपने वर्क पे ही फोकस करना होगा। जो हमारे काम है हम उस पर फोकस करें। और क्योंकि अगर हम अपने काम पे ये सोचेंगे कि ये काम हमसे नहीं होगा या नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आई थिंक उसकी वजह से हम ओवर थिंक करेंगे। तो आप अपने काम पे फोकस रखिए और ये पॉजिटिव थॉट के साथ करिए कि ये चीज़ हमसे हो जाएगी। तो उसके बाद आप अपने आप को कभी अकेला, आप अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो फिर आप अपने आप को अकेला मत छोड़िए कभी, क्योंकि जब भी आप अकेले रहोगे तो आप ओवर थिंकिंग करोगे। आप अगर कभी घर पे अकेले हो तो आप वॉक करने निकल जाइए पार्क में, या आप बाहर निकल जाइए, लोगों से बात करने की कोशिश करिए, आप किसी को कॉल कर लीजिए। तो आप बेसिकली वहाँ से आप अकेले रहने से बचिए। और उसके बाद कभी कभी हमारे मन में कुछ थॉट आते हैं जिसको हम सामने वाले को बता नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें एक डायरी रखनी चाहिए और हमें प्रॉपर अपने थॉट्स को लिखना चाहिए। वो अच्छे हों या बुरे हों, या हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो हमें उनको लिख देना चाहिए। कहीं ना कहीं लिखने से हम ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। और हमें अपने आप को और दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको लेके सोचते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए, जो भी है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को भी माफ़ करना चाहिए। और अगर वहीं दूसरी साइड वो गलती अगर दूसरे से हो रही है तो हमें सामने वाले को भी माफ़ कर देना चाहिए कि कोई बात नहीं, इंसान ही तो है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है कहीं ना कहीं। और वही हम लोग इस ओवर थिंकिंग से भी बच सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद कभी कभी हम दूसरों को बारे में बहुत सोचते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तो मुझे क्या लगता है, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। आप जब भी दूसरों के बारे में सोचोगे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तो आप ओवर थिंकिंग उससे भी करोगे। तो इसके लिए आप वहाँ से दूसरों के बारे में सोचना बंद करिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो आप मेरे पास आओ और मुझसे पूछो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप हमसे पूछ ले रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपका माइंड भी शांत हो जाएगा। तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। और भाई मुझे क्या लगता है ना कहीं हमें अपने पॉजिटिव वे पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हम उनको लेके भी बहुत सोचते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी वही हो गया कि हम अपने आप को जज करते हैं। तो आप अपने नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिए और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वे पे फोकस करिए कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है आप उसके साथ आगे बढ़िए। और हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए, क्योंकि आप पास्ट के बारे में अगर सोचेंगे तब भी आप ओवर थिंकिंग करेंगे। तो आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए, और फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं जो रियलिटी है उसके बारे में सोचिए। आप रियलिटी बेस अपनी थिंकिंग को रखिए कि कल मैं ये करूँगा, या मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये एक रियलिटी है। अगर आप इसको बिलीव बेस ले रहे हो तो आपका विश्वास होगा मैं हूँ नहीं हूँ, आप उस बारे में अगर सोचोगे तो आई थिंक वो गलत है। तो आप रियलिटी बेस अपनी थिंकिंग को रखिए। और अपने आप को कभी कंपेयर मत करिए किसी से। आप अगर दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो कि वो मेरे से बेहतर है या मेरे से कैसा है, तो आप वहाँ पे भी ओवर थिंकिंग करोगे। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप लर्निंग बिहाफ पे करो कि अगर आपसे वो बेहतर है तो आप ये सोचो कि मैं इससे सीख के तब आगे कैसे जा सकता हूँ। आप कभी ईर्ष्या की भावना मत रखो कि ये मेरे से बेहतर है, या आप उससे जेलसी मत करिए। ठीक है, तो आप अपने आप को कभी कंपेयर मत करिए और अपने आप को बहुत कंट्रोल रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल रखिए कि ये कभी भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में थिंक ना करे जो आपको
कहीं ना कहीं करें। डिस्ट्रैक्ट करें या ओवर थिंकिंग की ओर आपको ले जाएं या आपको परेशान करें। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा आपके बारे में क्या सोच सकता है आप उससे कुछ नहीं कर सकते हो, बट आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो कि आपका दिमाग वहाँ पे ना जाए। और आप जैसे भी हो ना, अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी आप खाली रहोगे तब आप ओवर थिंकिंग करोगे। वो घर पे अक्सर बोले जाती है वो लाइन, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप जब भी खाली रहोगे कुछ ना कुछ आप सोचोगे, तो आप उससे ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आई थिंक ये सारे रास्ते आप अपना सकते हो। आप हमेशा रियलिटी के बारे में सोचिए, और आप अपने आप को कभी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, और आप हमेशा अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। इससे आप आई थिंक ओवर थिंक से बच सकते हो, और आपको जो भी रास्ते बताए वो आपको ओवर थिंकिंग से बचने में मददगार हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चक चक रहिए।